जैसे ही आपके इस वीडियो के ऊपर 500 लाइक्स पूरे होते हैं बच्चों, नेक्स्ट वीडियो आपकी आएगी इंग्लिश के नॉवल के ऊपर, जहाँ पे आपकी फ्री मार्क्स के ऊपर डिस्कशन होगा, लीड क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कशन होगा। तो फटाफट से लाइक कर देना बच्चों। तो आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि आप लोग तुक्का मार के 30 से 40 नंबर अपने बोर्ड एग्जाम में कैसे एकदम फ्रीली ला सकते हो बच्चों। वीडियो ज़रूर लंबी होगी, ज़रूर आपको चीज़ें नोट डाउन करनी होगी, लेकिन इस बात की गारंटी है बच्चों कि जो भी इस वीडियो को देखेगा वो आराम से 30 से 40 नंबर स्कोर कर पाएगा बच्चों। तो अगर आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो इसका पार्ट 2 चाहिए होगा तो कमेंट सेक्शन में तुक्का पार्ट 2 डालना, तुरंत से मैं आप लोगों के लिए इसका पार्ट 2 भी ले आऊँगी बच्चों। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं तुक्का स्ट्रैटेजीज के ऊपर। आप लोगों को कब यूज़ करनी चाहिए, क्यों यूज़ करनी चाहिए, क्या स्ट्रैटेजीज होती हैं, पूरा आप लोगों के लिए बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड आज बात होने वाली है बच्चों। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा होगा तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लेना। पहली चीज़ तो आप लोगों को एक चांस मिलता है लकी सब्सक्राइबर बनने का, जहाँ पे मैं 1500 रुपीज़ का गिफ्ट वाउचर देती हूँ। इस वीडियो का जो विनर था वो थी अनीता वैद्य। अगर आपको भी बनना है, हर वीडियो के बाद विनर निकलेगा बच्चों, तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लेना। और आप लोगों के जो 10-15 दिन बोर्ड्स के बचे हैं उसमें आप लोगों के लिए ढेर सारे वीडियोस आने वाले हैं बच्चों। डेरिवेशंस के ऊपर, रिएक्शंस के ऊपर, आपके न्यूमेरिकल्स के ऊपर, आपके क्वेश्चंस के ऊपर, जो पॉसिबल हम लोग कर सकते हैं बच्चों वो करेंगे। तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट बच्चों, आप लोगों को आगे बढ़ने से पहले एक और चीज़ है, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, जल्दी से ज्वाइन कर लेना इससे पहले कि वो फुल हो जाए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए, वहाँ पे आपके सारे फॉर्मूला शीट्स, नोट्स, पीडीएफ, न्यूज़ जो भी आता है वहाँ पे आपको मिल जाएगा बच्चों। आगे बढ़ने से पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बच्चों, आप लोगों की पढ़ाई अभी एकदम पीक पे चलनी चाहिए और आप लोगों को कोई गलती नहीं करनी है। कम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट निकालना है बच्चों, और इसीलिए टॉप 200 क्वेश्चंस की शीट में एनरोल कर लेना। वहीं से आपके सिमिलर क्वेश्चंस आएंगे बच्चों एग्जाम में। अगर वो शीट आप लोग अभी नहीं करके गए बच्चों, कुछ भी आलस दिखाया या फिर आपने नहीं एनरोल करा, आप लोगों को लगा कि 200 क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, तो वो आप लोगों की बहुत बड़ी गलती होगी बच्चों, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन है जिनके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। सिमिलर क्वेश्चन डेफिनेटली आप लोगों के एग्जाम में आएंगे, तो फटाफट से एनरोल कर लेना। हमारी पूरी टीम ने रिसर्च करके बनाए हैं ये क्वेश्चंस बच्चों, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए। तो बच्चों तुक्का मारना क्यों चाहिए, या मारना भी चाहिए या नहीं मारना चाहिए? तो तुक्का मारना चाहिए बच्चों। क्यों मारना चाहिए? क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है तो आप लोग उस चीज़ का फ़ायदा क्यों नहीं उठा रहे? अगर आपको कोई चीज़ नहीं आ रही है ना, तो आप लोगों को तो मार्क करके आना ही चाहिए। लेकिन आज की वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि आप उसको सिस्टमैटिकली प्रूवन तरीकों से कैसे मार सकते हो बच्चों, ठीक है? तो आज की जो तुक्का स्ट्रैटेजीज हम लोग डिस्कस करेंगे वो ऐसा नहीं है मैंने मन से नहीं बनाई है, वो साइंटिफिकली प्रूवन है। डेटा के थ्रू, एक्सपीरियंस के थ्रू, सब चीज़ों के थ्रू वो साइंटिफिकली प्रूवन है। तो वो आप लोगों को बहुत ध्यान से नोट डाउन करनी है, पेपर पेन लेके बैठ जाना। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि दीदी तुक्का मारना कब है, पूरा पेपर तो नहीं मार सकते तुक्का। तो आपका जो एमसीक्यू सेक्शन आता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो के जो 10 क्वेश्चन आते हैं वहाँ पे मारना है। कब मारना है? जब आपने एक क्वेश्चन 3-4 बार ऑलरेडी देख लिया है, आपको नहीं आ रहा है वो, तब आपको मारना है। दूसरा, आपके पास टाइम ही नहीं बच रहा, आपको सोचने का टाइम ही नहीं बचा है, तब मारना है। तीसरा, अगर आपको कुछ भी आता नहीं है उस क्वेश्चन के बारे में, आप लिटरली ब्लैंक हो, तो आप लोगों को तुक्का मारना है बच्चों, ठीक है? अब सबसे पहली स्ट्रैटेजी जो आपकी तुक्का मारने की है वो आपकी फोकस ऑन एक्सट्रीम वैल्यूज़, यानी कि अगर आपके 4 ऑप्शंस दिए हैं तो जो आपका ऑप्शन में सबसे ज़्यादा एक्सट्रीम वैल्यू है, बाकी सारी वैल्यूज से हटके जो वैल्यू है, ठीक है, एकदम एक्सट्रीम एंड पे, उसको आपको मार्क करना है बच्चों, ठीक है? दूसरी स्ट्रैटेजी आपकी क्या है कि जो बी ऑप्शन होता है उसकी करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 32% होती है। अब इस तुक्का स्ट्रैटेजी में ये चीज़ समझो बच्चों, 4 ऑप्शन होते हैं, 25% प्रोबेबिलिटी हर एक की करेक्ट होने की होती है, यानी कि वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गए 1/4, 1/4, 1/4, 1/4। लेकिन जो बी ऑप्शन होता है उसकी करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 32% होती है, यानी कि सबसे ज़्यादा। तो अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है तो आपको बी ऑप्शन मार्क करना चाहिए। तीसरी स्ट्रैटेजी बच्चों आप लोगों की है कि सी ऑप्शन जो है वो 29% करेक्ट होता है, ठीक है? अब सबसे पहले तो बी 32% था, नेक्स्ट सी के करेक्ट होने के चांसेस जो है वो 29% है बच्चों, है ना? अभी हम लोग और स्ट्रैटेजीज भी जानेंगे, आप लोग समझोगे कि बाकी ऑप्शंस के साथ क्या करना होता है, क्या नहीं करना होता है। लेकिन ये जो स्ट्रैटेजीज की जो असलियत है ये आपको कैसे पता लगेगी बच्चों? जब आप टॉप 200 क्वेश्चन पे इनको प्रैक्टिस करके देखोगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि हाँ ये सही में काम कर रही है, ठीक है? तो वो क्वेश्चन की शीट कर लेना बच्चों। आप लोग सारी चीज़ें उसमें ट्राई कर सकते हो, चाहे वो तुक्का स्ट्रैटेजी हो, चाहे आपको कोई भी आपकी स्ट्रैटेजी दूसरी टाइप की टाइम मैनेजमेंट की अपना के देखने हो। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वहीं से आपके सिमिलर क्वेश्चंस आएंगे बच्चों। इन 10 दिनों में 200 क्वेश्चन करना बहुत आसान है, अगर आपके पास डेडिकेशन है, मोटिवेशन है, कर लोगे आप लोग।
फोर्थ स्ट्रैटेजी बच्चों आप लोगों की क्या है, जो नन ऑफ दीज ऑप्शन होता है उसकी सिर्फ और सिर्फ 16% प्रोबेबिलिटी होती है। 16% मतलब 25% से भी कम। तो आपको नन ऑफ दीज जो ऑप्शन होता है उसको नहीं मार्क करना है बच्चों, ठीक है। फिफ्थ स्ट्रैटेजी आपकी क्या है, ऑल ऑफ दीज ऑप्शंस अगर आपको कहीं पे दिखता है किसी एमसीक्यू में तो उसकी करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 32% है, तब आपको वो मार्क कर देना है, ठीक है। 32% प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, तब आपको ऑल ऑफ द अबव मार्क कर देना है बच्चों। सिक्स स्ट्रैटेजी क्या है, अब आपका जैसे पेपर होता है उसमें 10 एमसीक्यूज है, तो उसमें ये चीज़ होती है कि 2 से 3 क्वेश्चंस जो है उनका ए आंसर होगा, नेक्स्ट 2 से 3 क्वेश्चंस के बी, और 2-3 क्वेश्चंस के सी, और 2-3 क्वेश्चंस के डी, यानी कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड होता है हर ऑप्शन का आंसर होना। यानी कि अगर आपने जैसे 8 एमसीक्यू कर लिए, अब आपके पास 2 ही एमसीक्यूज बचे हैं जो कि आपको नहीं आ रहे हैं, और आपने ए ऑप्शन सबसे कम मार्क करा है, तो आपको अब आपके जो लास्ट 2 क्वेश्चन है उनका ए मार्क कर देना है बच्चों। ये वाली स्ट्रैटेजी आपको कब यूज़ करनी है, जब आपकी सारी पहले की स्ट्रैटेजीज एग्जॉस्ट हो जाए, है ना। बी सी भी बहुत बार मार्क कर लिया, लेकिन अब लग रहा है कि नहीं इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, तब आप लोग ये वाली स्ट्रैटेजी यूज़ करोगे बच्चों, ठीक है। सेवन स्ट्रैटेजी क्या है, आपके जो रिलेटेड ऑप्शंस हैं, ठीक है, जैसे कि अगर आप मेरी स्क्रीन पे देखोगे 53.2, 53.9, 90, 76, तो ए या बी में से ही कोई ऑप्शन होगा बच्चों, क्योंकि वो दोनों क्लोजली रिलेटेड है, और हमने देखा कि बी ऑप्शन 32% करेक्ट हो सकता है, तो यानी कि अब मैं ए और बी में से बी ऑप्शन चूज़ करूँगी बच्चों। तो इस तरीके से आप लोगों की जो तुक्का स्ट्रैटेजीज होती हैं बच्चों वो होती हैं, और इसमें और बहुत सारी स्ट्रैटेजीज है। अगर आप लोग कॉमेंट सेक्शन में एटलीस्ट आप लोग मेरे को बताओगे कमेंट में, तो मैं पक्का से स्ट्रैटेजी 2 लेके आऊँगी तुक्का की बच्चों, और अभी भी 10 दिन में आप लोग आराम से स्कोर कर सकते हो। ऐसा नहीं आप लोग नहीं स्कोर कर सकते हो, 90% के ऊपर स्कोर कर सकते हो। सिस्टमेटिकली सब चीज़ें करो, प्रॉपर ऑर्डर में करो, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, टॉप 200 क्वेश्चन। अगर अभी भी कुछ नहीं करा है 10 दिन में, तो सबसे पहले टॉप 200 क्वेश्चन करो, उससे आपका आराम से बहुत सारा ऑलरेडी कवर हो जाएगा बच्चों। और फिर आपको तुक्का स्ट्रैटेजीज तो मैंने बता ही दी। और नेक्स्ट 10 दिन जो आपके बोर्ड्स के बचे हैं, एक भी बच्चा डीमोटिवेटेड नहीं रहेगा। यू कैन डू इट, यू विल डू इट, एंड यू हैव टू डू इट। ये जो 3 लाइनें हैं इनको लिख लो अपने रूम में बच्चों, इनको रोज़ बोला करो, आप लोगों का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बढ़ जाएगा। कमेंट सेक्शन में आई कैन डू इट मुझे लिखना, जिससे कि मुझे लगे कि मेरी बातें आप लोगों तक पहुंच रही है बच्चों। तो आप लोगों को जो 90% के ऊपर लाने की जिम्मेदारी मेरी है बच्चों। मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि मैं आपको उतने मार्क्स दिलाकर रहूँगी बच्चों। सिर्फ और सिर्फ मेरे यूट्यूब चैनल के साथ बने रहना, और जो टॉप 200 क्वेश्चंस मैंने और मेरी टीम ने पूरी रिसर्च करके बनाई है, 15 से 20 आप लोगों की पब्लिकेशंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख